सोचो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो 4500 साल पहले बिना किसी क्रेन या बुलडोजर जैसी मशीनों के कंप्लीट किया गया हो, जिसकी ऊंचाई 147 मीटर हो और उसका वजन 600 मिलियन टन हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि ये जिसके लिए बना है उसका तो पता है, पर बना कैसे है ये किसी को नहीं पता। सोचने में कभी कभी ये भी आता है कि क्या ये सच में इंसानों ने बनाया है, क्योंकि हर एक पत्थर का वजन 2 से लेके 80 टन तक है और इस पूरे पिरामिड में कम से कम ऐसे पत्थर 23 लाख लगे हैं। हम आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इजिप्शियन ने 4500 साल पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट कैसे तैयार कर दिया जो आज की मॉडर्न मशीनों के लिए भी बहुत मुश्किल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ इस पिरामिड से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हो सकता है कि आपको रियल ना लगे। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि इस पूरे पिरामिड में 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं और हर एक पत्थर का वजन 2 से लेकर 20 टन तक है। दूसरा फैक्ट इसमें हमारा ये है कि इस पूरे पिरामिड को बनाने में एंशिएंट इजिप्शियन को कम से कम 20 साल का समय लग गया। और हो सकता है कि ये तीसरा फैक्ट आपको सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि इस पिरामिड के बनने के दौरान एक दिन में 25,000 मजदूर एक दिन में इसके ऊपर काम किया करते थे, जो कि दिन भर में 300 ऐसे ब्लॉक्स को इसके ऊपर फिक्स करते थे। और इसमें हमारा फोर्थ फैक्ट ये है कि इस 147 मीटर ऊंचे पिरामिड में जिसमें 23 लाख पत्थर लगे हो, इसके ऊपर कोई भी ग्लू या सीमेंट का यूज नहीं किया था। पर सवाल ये आ जाता है कि 4500 साल पहले इंसानों ने बिना कोई मशीनों के ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया, और इसका जवाब इतिहासकारों के पास भी नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लोग रैंप यानी कि ढलान मेथड का यूज करके इस पिरामिड को बनाया करते थे, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इन इजिप्शियन ने नील रिवर का यूज किया था ताकि ये पत्थरों को फ्लोट करवा के पिरामिड्स तक ले जा सकें। ये पिरामिड सिर्फ इंजीनियरिंग की मिसाल नहीं है, बल्कि ये एस्ट्रोनॉमी और स्पेस से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि गीजा के तीनों पिरामिड्स का अलाइनमेंट ओरिजन कॉन्स्टेलेशन से मिलता है और ग्रेट पिरामिड का एंट्रेंस परफेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है। 4500 साल पहले इतनी एडवांस नॉलेज कैसे थी? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या कोई और पावर थी इनके पास? और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम इंसानों से भी ज्यादा कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसने इन पिरामिड्स को बनाया, और उनका कहना सीधा सीधा एलियन से रिलेटेड होता है, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियन की कुछ ड्राइंगों में ये चीज साफ देखी जा सकती है कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी बने हुए हैं जो कि यूएफओ से मैच करते हैं। ये सब एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में एलियन सिविलाइजेशन ने एंशिएंट इजिप्शियन की हेल्प करी थी इन पिरामिड्स को बनाने के लिए? तो बात करते हैं कि इन पिरामिड को बनाने का मेन मकसद इजिप्शियंस का क्या था। तो जो इनके फेरोज थे जिनको ये भगवान की तरह मानते थे, उनकी डेड बॉडीज यानी मम्मीज को और खजाने को यहाँ पे रखने के लिए ये पिरामिड्स इनने बनाए थे। अभी तक इन पिरामिड्स में से 3 चेंबर मिले हैं, जिसमें से एक किंग चेंबर है, एक क्वीन चेंबर है और एक ग्रैंड गैलरी है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पूरा पिरामिड छानने के बाद भी आज तक राजा की मम्मी किसी को नहीं मिल पाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसकी वजह से मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। आपको अगर और इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि सेकंड चैप्टर बनाओ, तो मैं इसका सेकंड चैप्टर लेके आ जाऊंगा।